नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं मैं इस चैनल में। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, अब जो है बिहार के बाद छत्तीसगढ़ में भी बीएड अभ्यर्थी जो है बाहर होकर ही रहेंगे। जी हाँ दोस्तों, कंफर्म है। अब जो है बीएड जो है छत्तीसगढ़ में रुक ही नहीं सकता, इसको बाहर ही होना है। मैं ऐसे कुछ पॉइंट बताऊंगा, 6 से 7 8 पॉइंट बताऊंगा, जिसके माध्यम से आप देख लेना जो है छत्तीसगढ़ से बीएड बाहर ही होगा। लेकिन अभी भी ऐसे कई लोग हैं जिसको लगता है कि बीएड जो है बाहर ही नहीं होगा, चाहे चैनल वाले हो, यूट्यूब वाले हो, और बहुत बड़े बड़े ऐसे नामी लोग हैं जो बोलते हैं कि अभी भी जो है छत्तीसगढ़ से बीएड जो है बाहर ही नहीं होगा, इसे कोई हटा नहीं सकता। मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि ये वीडियो जो लास्ट तक देखिए, आपको A to Z पूरा पता चल जाएगा कि आखिर क्यों जो है बिहार के जैसे ही छत्तीसगढ़ से भी बीएड बाहर होगा। मैं ये कुछ पॉइंट लेकर के आया हूँ जिसमें आप देखिएगा कि ये पॉइंट जो है अति इम्पॉर्टेंट है और इसको जानना बहुत ज़रूरी है। जिसको लगता है कि बीएड बाहर नहीं होगा ना, उसको भी जानना चाहिए। आप इस वीडियो को अधिक से अधिक संख्या में शेयर करिएगा, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिएगा, जिससे उन लोगों को भी पता चल सके कि डिप्लोमा वाले ने अभी तक 4 से 5 महीना छत्तीसगढ़ में जो जो रियल में उसको नौकरी मिलना चाहिए था, वो अभी तक रुके हुए हैं। और ऐसे लोगों को भी शेयर करिए जिसका रैंक जो है जो फर्स्ट काउंसलिंग हुआ है उसमें से 3 गुना अधिकतम है। उसको लोगों तक भी पहुँचाए कि उन लोग तक पहुँचे और उन लोग जाने कि उन लोग का सिलेक्शन होगा और वो जो है मेहनत करे आकर के शामिल हो। तो चलो हम वीडियो शुरू करते हैं। तो बात यह है कि छत्तीसगढ़ में बीएड अभ्यर्थी बाहर होकर रहेगा। उसका पहला कारण ये है कि आप देख सकते हैं कि कल के डेट में बिहार से भी 2 साल पहले जो ज्वाइनिंग किए थे वहाँ से बाहर हो गए। तो हमारे छत्तीसगढ़ में तो भाई 3 महीना ही हुआ है। 25 सितंबर को अपने यहाँ जो है ज्वाइनिंग करता है। हमारे यहाँ का कंडीशनल जो लिखा है वैसे ही वहाँ भी कंडीशनल था। उसके भी नियुक्ति पत्र में क्या लिखा था कि ये जो है कंडीशनल रहेगा, जैसे आपके विरुद्ध जो फैसला आएगा तो आपको हटना पड़ेगा। वैसे हमारे भी छत्तीसगढ़ में भी जो नियुक्ति पत्र दिया उसमें भी लिखा हुआ कि कंडीशनल है, जैसे आपके विरुद्ध आएगा आपको हटना ही पड़ेगा। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण कारण ये है कि आप देखे होंगे 28 नवंबर को जो सुनवाई हुआ था उसमें जज साहब वही जज थे जिसने 21 अगस्त को फैसला दिया था। उसने सुप्रीम कोर्ट के बात को मानते हुए क्लियर कह दिया था कि हम सुप्रीम कोर्ट के विरुद्ध नहीं जा सकते, हम उसके बात को फॉलो करते हैं। और सेम टू सेम 28 नवंबर को जो बात हुआ था उसमें आपस में बात भी किए थे कि ये तो डिस्पोज हो गया है, अब कुछ रहा ही नहीं इस केस में। अब देखिएगा, अब थोड़ा सा सब्र करिए, आपको जो है रिजल्ट 100% मिलेगा। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण कारण यह है कि जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 11 अगस्त 2023 के बाद किसी भी कंडीशन में प्राथमिक शिक्षक के रूप में बीएड को बाहर करना ही करना है। बीएड अभ्यर्थी डिग्री अभ्यर्थी को प्राथमिक शिक्षक में ज्वाइनिंग नहीं दिया जाएगा 11 अगस्त 2023 के बाद। तो हमारे यहाँ तो अगस्त क्या सितंबर में दिया है दोस्त, यहाँ से तो बाहर होना ही होना है, रोक ही नहीं पाएंगे। चौथा और महत्वपूर्ण कारण यह है, आप जान लीजिए कि ये जो भर्ती प्रक्रिया स्टार्ट हुआ था, मतलब काउंसलिंग शुरू होने से पहले ही जब भर्ती प्रक्रिया स्टार्ट हुआ था उसी समय ही भर्ती प्रक्रिया को चैलेंज कर दिया गया था। उस समय ही इस भर्ती प्रक्रिया को चैलेंज कर दिया गया था। तो आप समझिए इस बात को कि अब तो कन्फर्म है। और पांचवी कारण ये है दोस्तों, ये जो भर्ती प्रक्रिया है, ये जो भर्ती प्रक्रिया है, ये भी जो है सब्जेक्ट टू आउटकम है। इसका मतलब यह है कि जो निर्णय आएगा उसके हिसाब से इसको नियुक्ति पत्र जो दिया गया है उसको रद्द कर दिया जाएगा और जो योग्य उम्मीदवार को मेरिट लिस्ट के हिसाब से नए सिरे से जो है सिलेक्शन प्रोसेस को आगे बढ़ाया जाएगा। तो ये मान के चलिए कि इस छत्तीसगढ़ में इस वाले भर्ती में बीएड को जो नियुक्ति पत्र मिला है उसको तो रद्द होना ही होना है। एक दिन ऐसा समय आएगा जिसमें आप सब्जेक्ट टू आउटकम का मतलब यही दोस्तों कि जैसे फैसला आएगा उसके हिसाब से आपको मानना पड़ेगा। और पांचवी सबसे और महत्वपूर्ण रीजन ये है जिसके माध्यम से ही हमारे छत्तीसगढ़ में क्या कहीं पर भी अब ज्वाइनिंग नहीं कर पाएंगे, और वो सबसे इम्पोर्टेंट कारण है जिसके वजह से ये सारे चीज़ जो है आगे बढ़े। आप समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ, वो है दोस्तों एनसीटी 2018 की गजट। जी हाँ मेरे भाई, एनसीटी 2018 की गजट को रद्द कर दिया गया है, जिसके माध्यम से बीएड अभ्यर्थी को प्राथमिक शिक्षक में जो ज्वाइनिंग दिया जाता था, नियुक्ति दिया जाता था, अब वो माध्यम ही नहीं है,
तो किसके माध्यम से उसको ज्वाइनिंग देंगे? आपको उसको 2018 के यदि गजट को पढ़ेंगे तो उसमें भी हम नियुक्ति के लिए विचार करेंगे बोला है, और साथ में आपको 6 महीने का ब्रिज कोर्स करवाएंगे कहा जा रहा है। रही बात ब्रिज कोर्स तो आप 6 महीने क्या, आप तो ब्रिज कोर्स का जो है स्थान ही नहीं है, अब ब्रिज कोर्स होगा ही नहीं। एनसीटी ने खुद अपने नोटिफिकेशन में जारी कर दिया है कि अब ऐसा कुछ कोर्स ही नहीं है। तो आप समझ सकते हैं कि इतने सारे पॉइंट है हमारे यहाँ। और साथ में आप देखेंगे अंतरिम ऑर्डर क्या है, उसमें भी रखा गया है कि हाई कोर्ट के हिसाब से सारा चीज़ रहेगा। और अंतरिम रिलीफ में जो कंडीशन भी दिया है कि ये जो है पूरा और पूरी तरीके से हाई कोर्ट पर डिपेंड रहेगा, और हाई कोर्ट जो है पहले ही डिक्लेयर कर चुका था हम सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से रहेंगे। तो ये मान के चलिए दोस्तों, जिसको भी लगता है कि बीएड जो है बाहर नहीं होगा, ये सारे पॉइंट को आप देखे होंगे तो आपको एक बार विचार करना चाहिए मेरे दोस्त। और अब विचार करके आप कमेंट करिएगा कि आखिर वो क्या पॉइंट है जिसके वजह से आप जो है नियुक्ति पाने या फिर आपको ज्वाइनिंग जो लिए हो रद्द ना हो, इसका कारण है। आप एक पॉइंट बताइए, मैं कमेंट बॉक्स में देखूंगा कि आखिर क्या कारण है जिसको वजह से आपको जो है नियुक्ति जो है कंटिन्यू करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये वीडियो उन सब के लिए था जिसको लगता था कि बीएड जो है बाहर नहीं हटेगा, और साथ में उन सब डिप्लोमा अभ्यर्थी के लिए था कि आपको विश्वास बना के रखना है। थोड़ा टाइम लगा है, लेकिन टाइम का इम्पोर्टेंट आपके लिए बहुत अच्छा चीज़ रहेगा कि आपको थोड़ा जो टाइम मिला है उसका बेनिफिट ये रहा है कि इसका एमपी का जजमेंट आ जाएगा, बिहार का जजमेंट भी आ गया, और साथ में क्लैरिफिकेशन वाला मामला भी जो वेस्ट बंगाल का लगा है वो भी आपके पास आ जाएगा। तो सारे तरफ से रास्ता आपका क्लियर हो जाएगा। 18 जनवरी के आते तक चारों तरफ से क्लियर हो जाएगा दोस्तों, और आप लोगों को जो है ज्वाइनिंग से कोई नहीं रोक पाएगा। जितने भी डिप्लोमा अभ्यर्थी हैं वो आइए, मिलिए, जुड़िए हमारे संघ से, और आप जो है उस संघ से जुड़ करके अपना जो चर्चा करिए, बात करिए, संगठन का साथ दीजिए। ठीक है दोस्तों, मैं आपको मिलूंगा नई वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।